गर्भवती बहू। मधु का देवर अपनी कॉलेज फ्रेंड से शादी कर लेता है और अगले दिन मधु अपनी देवरानी से कहती है, कोमल, दहेज में कुछ लाई भी हो या खाली हाथ ही आ गई? अरे वाह बहू, पूछ भी कौन रही है जो खुद दहेज में एक कुर्सी भी नहीं लाई। मम्मी जी, आप मुझसे इसलिए चिढ़ती हो ना क्योंकि मेरा कोई बच्चा नहीं हुआ। देखना, देवरानी को भी कोई बच्चा नहीं होगा। मधु, अपनी काली जुबान पर ताला लगा। तूने तो मुझे दादी बनने का सुख दिया ही नहीं, कम से कम छोटी बहू को तो माँ बनने दे। इस तरह कुछ महीने बीत जाते हैं और कोमल प्रेग्नेंट हो जाती है। यह सुनकर रमा देवी बहुत ही खुश हो जाती है। अरे वाह बहू, क्या खबर सुनाई है। यह खबर सुनने के लिए तो मेरे कान तरस गए थे। अब मैं कुछ समय में दादी बन जाऊंगी। यह खबर सुनकर मधु को बहुत गुस्सा आ जाता है। अरे ओ मधु, अब तू छोटी बहू का पूरा ख्याल रखना। मैं क्यों रखूं उसका ध्यान? मैं क्या उसकी नौकरानी हूँ? बहू, तू 3 सालों से माँ तो बन नहीं पाई, कम से कम छोटी बहू को तो माँ बनने दे। कोई बात नहीं माँ जी, मैं अपना ध्यान रख लूंगी। बहू, तू चिंता मत कर, मैं भी देखती हूँ कि मधु तुम्हारा ध्यान कैसे नहीं रखती। अब रमा देवी छोटी बहू को बहुत प्यार करती और बड़ी बहू को ताने मारती और घर के सारे काम भी करवाती। जब से यह देवरानी प्रेग्नेंट हुई है तब से सासू माँ मेरे साथ बुरा बर्ताव करने लगी है। बस बहुत हो गया, अब मैं कोमल को अच्छा सबक सिखाऊंगी। तब मधु जमीन पर तेल गिरा देती है ताकि जब कोमल का पैर तेल पर पड़े तब वह गिर जाए, पर काफी समय तक कोमल वहां नहीं आती है। तभी उसकी सास वहां से आने लगती है और जैसे ही उसका पैर तेल पर पड़ता है वह जोर से नीचे गिर जाती है। हाय, मेरी कमर टूट गई, किस कमबख्त ने यहाँ तेल गिराया है? तभी वहां कोमल का ससुर आता है। रमा, तू नीचे बैठकर कौन सा खेल खेल रही है? मैं तो यहाँ बैठकर कबड्डी खेल रही हूँ। दिखता नहीं बुढ़े, मैं गिर गई हूँ। मुझे उठाने की बजाय फालतू की गप्पे मार रहा है। यह देखकर मधु बहुत ही गुस्सा हो जाती है। अरे नहीं, सासू माँ ने तो मेरा प्लान ही बिगाड़ दिया। अब दूसरा प्लान बनाना पड़ेगा। तब मधु रसोई में जाकर गैस चूल्हे में एक बिजली का तार जोड़ देती है ताकि जब कोमल खाना बनाने लगे तब उसे करंट लग जाए। इस तरह वह तार जोड़कर अपने कमरे में आ जाती है। कमरे में उसका पति बैठा हुआ था। आप आज ऑफिस से जल्दी आ गए? ऑफिस में छुट्टी हो गई क्या? नहीं मधु, क्या बताऊं तुम्हें, आज बहुत तेज सिर में दर्द हो रहा है, इसीलिए जल्दी आ गया। तुम ऐसा करो, मेरे लिए एक अच्छी सी चाय बना दो। तब मधु चाय बनाने चली जाती है, पर वह यह भूल जाती है कि उसने चूल्हे में बिजली की तार जोड़ी हुई है। जैसे ही वह चूल्हे को छूती है तभी उसे जोरदार करंट लगता है। तब वह जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज सुनकर उसकी सास वहां आ जाती है। बहू, तू भूतनी क्यों बनी पड़ी है? नहीं माँ जी, यह तो मैंने नए जमाने का मेकअप किया हुआ है, कल ही टीवी पर देखा था। पागल हो गई हो क्या? जा यहाँ से और नहा ले। यह क्या हो रहा है मेरे साथ? मेरे सारे प्लान मुझ पर ही भारी पड़ रहे हैं। अब बस बहुत हो गया, अब मैं कोमल के बच्चे को मार ही दूंगी। कुछ समय बाद उनकी सास मधु से कहती है, मधु, मैंने तुम्हें कोमल का ध्यान रखने को कहा था ना, जल्दी जा उसे दूध गर्म करके दे। अरे वाह, यह तो बहुत अच्छा मौका है, मैं उस दूध में जहर मिला दूंगी। तब मधु दूध में जहर मिलाकर कोमल के पास जाती है। तभी उनकी सास भी वहां आ जाती है। मधु, जो यह तू दूध लाई है, पहले इसे तू पी कर दिखा।
क्या हो गया माँ जी? यह तो मैं कोमल के लिए लाई थी ना, तो मैं इसे कैसे पी सकती हूँ? नहीं बहू, पहले तुझे ही पीना पड़ेगा। नहीं माँ जी, मैं तो यह देवरानी के लिए लाई थी, मैं नहीं पीऊंगी। मुझे पता है बहू, तू क्यों इस दूध को नहीं पीना चाहती, क्योंकि तूने इसमें जहर मिलाया हुआ है। नहीं नहीं माँ जी, नहीं, मैंने इसमें कुछ नहीं मिलाया। तू क्या समझती है, मैं बेवकूफ हूँ। मैंने तुझे दूध में जहर मिलाते देख लिया था, और मुझे यह भी पता है कि तुमने पहले भी कोमल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। दीदी, मैं तो आपको अच्छा इंसान समझती थी, पर आप तो डायन निकली। आप मेरे बच्चे को मारना चाहती थी। मुझे माफ कर दो कोमल। मुझे लगा कि अगर तुम्हारा बच्चा हो गया तो इस घर में मेरी कदर खत्म हो जाएगी, इसीलिए मैंने यह गलत काम किया। मुझे माफ कर दो। कोमल बहुत ही दयालु स्वभाव की थी, इसीलिए उसने मधु को माफ कर दिया, और कुछ समय बाद ही मधु भी प्रेग्नेंट हो जाती है और वे सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। एक गांव में मिट्ठू नाम का लड़का रहता था। उसने एक तोतले सेठ से 5 लाख रुपए का उधार लिया था। एक दिन तोतला सेठ मिट्ठू को अपने घर बुलाता है। आओ मिट्टू आओ। नमस्ते तोतला सेठ। नमस्ते बाद में तलना, पहले मेला 5 लाख रुपया दे दो। तेदी, 5 लाख रुपया तो मेरे पास नहीं है, मेली नतल तलता है, एक दूंगा मुंह पे लत्तल। माफ कर दीजिए सेठ जी, 5 लाख रुपए तो मेरे पिताजी जुए में हार गए, मैं आपको पैसे नहीं दे पाऊंगा। अदल तू मेले पैसे नहीं लौटा सकता, तब तुम्हें मेरी बेटी ते तादी तलनी पलेगी। सेठ जी, आपकी बेटी सुंदर है क्या? मेरी बेटी तो अब तला है, पल वह भी मेली तले तोतली है। बुढ़े, तू अपनी मुसीबत मेरे सिर डालना चाहता है? और त्या मित्तू, अत्ता हुआ ना, तूने मेरे ते तर्द लिया, मेरी जिंदगी ता तब ते बड़ा बोझ उतर दाएदा। पर सेठ जी, पलवल तुत नहीं, तादी तो तरनी पले दी। तब मिट्ठू की शादी सेठ की तोतली बेटी चंपा से हो जाती है। तब मिट्ठू उसे घर लेकर जाता है। मिट्ठू बेटा, यह कौन है? माँ जी, यह आपकी बहू है। अरे वाह मिट्ठू, यह तो बहुत सुंदर है। पहली बार तूने कुछ ढंग की चीज पसंद की है। चंपा, इन्हें नमस्ते तो करो। नमस्ते तातू माँ, नमस्ते ततुर्दी। बहू, मुंह से सुपारी निकाल के बात कर। नहीं मादी, मेरे मुंह में तुपाली नहीं है, मैं तुलूते ही तोतली हूँ। यह सुनकर वह हैरान ही हो जाती है। बेटा, तू भी भिखारी, तेरा बाप भी जुआरी, तेरी पत्नी को है तोतलेपन की बीमारी, तुम सब के बीच में मैं फंस गई बेचारी। अले वाह तातू माँ, कितनी अत्ती तायली है। अरे जा मिट्ठू, इसे कमरे में लेकर जा। अगले दिन चंपा की सास उससे कहती है, मेरी तोतली बहू, आवाज तो तेरी निकलती नहीं, खाना तो बनाना आता है? हाँ मादी, खाना तो मैं तुत्तियों में बना दूंगी, बत मुझे एक हफ्ते का टाइम चाहिए। बहू, खाना बनाने को कहा है, घर बनाने को नहीं कहा, 1 हफ्ते का टाइम चाहिए। मादी, पहले मैं खाना बनाना तीतून दी, फिर उते मैं बनाऊंगी, इसमें 1 हफ्ते का तमे तो लदी दाएदा, क्योंकि मुझे खाना बनाना नहीं आता। बहू, पहले मैंने क्या उर्दू में पूछा था, पहले ही कह देती नहीं आता है, जरूरी था अपनी तोतली आवाज सुनानी। जा बहू, मैं ही बना लूंगी खाना। तब मिट्ठू और उसकी माँ आपस में बातचीत करते हैं। माँ जी, उस तोतले सेठ ने अपनी तोतली मेरे गले डाल दी, मैं तो चाहता हूँ उस कमबख्त बुढ़े को कभी चैन न आए। बेटा, कल मेरी बड़ी बहन के बहू और बेटा घर आ रहे हैं, तब इस तोतली का क्या करें? चलो माँ जी, इसे समझा कर आते हैं। तब वे दोनों चंपा के पास जाकर कहते हैं, चंपा, कल हमारे घर रिश्तेदार आ रहे हैं, वे तुम्हें कुछ भी पूछे तू कुछ नहीं बोलेगी। सुन लिया ना बहू, तू कुछ नहीं बोलेगी। तीत है तातू माँ, मैं तुत नहीं बोलूंगी। तब अगले दिन
उनके रिश्तेदार उनके घर आ जाते हैं और वे आपस में बातचीत करने लगते हैं। चंपा, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही, क्या बात है? भाई साहब, यह आज बोलेगी नहीं क्योंकि इसने मौन व्रत रखा है। मुझे तो लगता है यह गूंगी है और मौन व्रत का बहाना कर रही है। तुप तुप तुप, तब ते मेरा मजाक तुला ले हो। मैं दूंदी नहीं, तोतली हूँ और मैं बहुत अच्छा दाना भी दाती हूँ। बहू, तुझे चुप रहने को कहा था ना। मादी, आपने तुत बोलने से मना किया था। तुत के अलावा बाती तब तो मैं बोल ही सकती हूँ। अरे मिट्ठू, तेरी पत्नी तो तोतली है। लगता है तेरे 16 सोमवार के व्रत सफल हो गए। क्या करूं भाई साहब, मजबूरी में शादी हो गई। चंपा, तू कह रही थी तुझे गाना गाना भी आता है, सुना दे एक गाना फिर। तब चंपा गाना गाने लगती है। मेला दूता है दपानी, ये पतलून इंदलितानी, तिल पे लाल तो पीलूती पिलवी दिल है हिंदुस्तानी। यह सुनकर सभी उस पर हंसने लगते हैं। अरे वाह वाह चंपा, क्या गाना सुनाया है, मजा ही आ गया। एक और दाना तुनाऊं? बस कर चंपा, रहने दे, बहुत सुन चुके तेरा गाना। तब उनके रिश्तेदार वहां से चले जाते हैं और यह सब देखकर चंपा की सास और उसका पति बहुत ही उदास हो जाते हैं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।